खिला रहे हैं। मधु मंगल भी बैठा है महाराज, मटकी लेकर आ जा रहे हैं। तो महाराज लाला को कटी भी अच्छी लगे ना, कटी भी बढ़िया लगे। भगवान जल्दी पीने की आधी कटी पेट में गई और आधा मुंह फैल गया महाराज। उसका मुंह हो गया भूत जैसा, बेचारे मुंह बन गए महाराज भूत जैसा। मधु मंगल ने कहा, बोलियो आज माफ कर दे, कल मखाने की खीर बनाकर लाऊंगा, फिर सुंदर भोजन बनाकर लाऊंगा, आप पा लीजिए। आज क्षमा कर, आज तो कटी लेके आया हूँ और कल लेके आऊंगा माखन मिश्री और बढ़िया सी पकवान लेकर आऊंगा, फिर आपको खिलाऊंगा। मधु मंगल बोले, जब ही नाय तो कहूँ कहो तेरे पास है ही कौन, तू कह ले आसी। जब ब्रजवासी नेत्र सजल हो गए, गोविंद ने कहा अयन में भर लिया। लाला तो कितनो प्रिय है, कितनो स्नेह करता है, आज कटी को मुंह पर ये चाट गए हो। गोविंद बच्चों को लेने गए, इतने ब्रह्मा जी कवाल पालों चुरा कर ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मलोक में योग सया पर भगवान सबको मिटा लिया, सबको मिटा दिया। जहाँ उतने ग्वाल बाल समय है, या कौन है, शरीर से प्रकट कर दिए। जितने जैसे आकृति, जैसा शील, जैसा स्वभाव, श्री कृष्ण ने बना दिया सबकी रूप कृष्ण का बन गया। ये कृष्ण क्या है, सब ग्वाल बाल जैसा क्या। तो भगवान मैया ने गाय को दूध निकाल रही है, गोविंद जबरन में गोद में चढ़ाकर स्तनपान करने लगी। मेरी दृष्टि टेढ़ी नजर गौ माता से देखा, गाय के मन में विचार आया, ये भाव आया, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा मैया के पुत्र बनकर उनका दूध पान कर रही। ये क्या कभी मेरा बछड़ा बनकर मेरा दूध पान करेगा। गायों की अभिलाषा को 1.5 वर्ष में गोविंद को समझाकर बोले, समय आएगा तो तुम्हारा बछड़ा बनकर जरूर दूध पान करूंगा। कन्हैया कह रहा है, मैं जरूर बछड़ा बन करके दूध पान करूंगा। मैया यशोदा के आंगन में जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे, वृद्ध गोपियों के अपने मन में सोचा, बड़ी भाग्यवती वृद्ध गोपियों ने आकाश की ओर प्रतीक्षा की। आजकल कृष्ण की ग्वाल बाल बन गए और वो पुत्र बन गए, तो बछड़ा भी कृष्ण है और ग्वाल बाल भी सब कृष्ण। नित्य प्रति बछड़ा चराने गए और लौट कर आ जाते। ऐसा नाटक करो, 1 वर्ष तक चलता रहे, 1 वर्ष श्री कृष्ण रूप में रहे। लेकिन एक दिन बलराम ने देखा, बलराम मन ने विचार किया, जितना प्यार बछड़ा में उतना पहले कभी नहीं, कितना प्रेम करता है गाया में करता है। बलराम नेत्र सजल करके देखा, पता चला बछड़े तो आजकल कृष्ण नहीं है। और बलराम बोले, चौरे लाला कहाँ नाटक करते हो। कन्हैया बोले, आप समझ में नहीं गए हो, बताना किसी को नहीं है। 1 वर्ष तक कर्म चलता रहा, तो ब्रह्मा में जो अजानकारी करने वृंदावन में कहीं नहीं है, दूसरे कहीं है। मेरी कृष्ण कहाँ पहुँच गई, ब्रह्मलोक वहाँ बन करके गई। ब्रह्मलोक में श्री कृष्ण गद्दी पर बैठ गए और वही 4 भुजाएं, वही 4 मुख वाले ब्रह्मा के स्वरूप अपने द्वारपालों को बुला कर कहा, सुनिए द्वारपालों, जी हाँ आज्ञा बोलो। भगवान ने कहा, आजकल बहु रुपया बहुत बोलते हैं, कि बहु रुपया बहुत बोलते हैं ना, मेरे जैसा दूसरा ब्रह्मा आवे कहाँ, धक्का देकर बाहर निकालो इसको, कि मेरे जैसा ब्रह्मा दूसरा नहीं। बोली, महाराज कोई चिंता नहीं है, एक तो को बहु रुपया नहीं ले सकता है और गया तो आज उसकी खैर नहीं। अब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा वृंदावन में सब कुछ देखा, बड़े बड़े बछड़े, ग्वाल बाल, कहीं छड़ी पक्षी का टंगा हुआ। जैसे लौटकर ब्रह्मलोक गए, द्वारपाल ने उसको रोक दिया, रुको क्या बात, कहाँ से आए हो आप, चलिए बाहर, अंदर आना नहीं। बोलो बाहर चलिए, बहुत बोलते हो, तुम्हारे जैसा बहु रुपया है। ब्रह्मा जी बोले, बहु रुपया क्या बोलते हो तुम लोग, मैं तुम्हारे मालिक हूँ ब्रह्मांड का, विधाता ने ब्रह्मा बनाया। ब्रह्मा ने कहा, अच्छे बछड़े चुराए, मेरी गद्दी भी दी गई। ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, आप लोग मुझे अंदर नहीं जाने देते तो आंख बंद करके देख, तेरे दो कान, कौन आ गया मेरे सामने, आप दो तो कान दो ना, कौन आ गया, देखो मेरी गद्दी। ब्रह्मा जी ने कहा, समाधि लगाकर